हाथीपाड़ा से निकलकर अभी हम अपनी तीसरी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि हमसे बस कुछ ही पल की दूरी पर है। दूरी बोले तो दूरी नहीं कह सकते, लेकिन नज़दीक भी नहीं है, क्योंकि कोई मंजिल तय ही नहीं है क्योंकि रास्ता ही रास्ता है। अब यहाँ से लेफ्ट दिखा रहा है। थोड़ा ऑफ रोडिंग है लग रहा है। पानी पता नहीं कैसे आया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। स्वागतम स्वागतम। उम्मीद है कि आगे थोड़ा सा और अच्छा रास्ता मिले। पता नहीं चला टायर की हालत क्या होगी। एकदम घसीटती हुई जा रही है गाड़ी। संभल के आराम से भाई, आराम से। हाँ, अब ये दो राह आ गई एक। पता नहीं दाहिने जाएंगे या बाइने जाएंगे। हम जाएंगे बाएं, तो बाइने मुड़। ये फिर से आ गया एक और ऑफ रोड थोड़ा सा। ये फिर से किसी के बगल में निकल रहा है। कुछ दिनों में लग रहा है यहाँ पे रोड बन भी जाएगा। क्योंकि देख के लग रहा है कि गाड़ी का ट्रेल्स है यहाँ पे, तो बन ही रहा है। अब एंट्रेंस गेट है, बस थोड़ा सा ही दूरी पर है हमसे। कैसे कैसे अजीब रोड्स हैं ना। लग रहा है कि दूर से देख के ना कि रोड है ही नहीं आगे, और थोड़ा सा आगे जाओ तब पता चलता है कि यहाँ से कोई रोड है। यही तो होता है ना। ये मुझे दिख गया रिजर्व फॉरेस्ट का साइन बोर्ड। शायद यहाँ पे एंट्री करके जाना पड़ता है। बस देखते हैं अभी आगे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। उसने बोला कि ऐसा वाला ही रोड है, पर लेट्स सी, जैसे तैसे करके निकल जाएंगे, वरना वापस आ जाएंगे। और कोई नहीं, यहाँ तक तो हमें पता लग ही गया है ना कि कैसा रोड है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, जैसे कि चोट आए तो हम चलते हैं आराम से, बिल्कुल हल्के हल्के से।
एक तो मेरी चप्पल की सोल टूट गई है, और से ऑफ रोडिंग करके जाना है बाबा। लेट अस सी। कार वाला तो आराम से चला गया, हम रह गए बाइक वाले। यो यो हमें तो आराम आराम से जाना पड़ेगा रे बाबा, इनकी तरह भागम भाग नहीं कर सकते हम। बस उम्मीद है कि टायर मेरी सही सलामत रहे। बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तुंगारेश्वर टेम्पल जाएंगे, रास्ते में मिलेगा, उसके बाद देखते हैं। अब मुझे लग रहा है पूरा जंगल ना 2 गियर में ही जाने वाली है, ओनली दूसरी गियर। पता नहीं ये कितना लंबा है, पर 5 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है 24 मिनट। तो सोचो पूरा वहाँ के लिए कितना किलोमीटर होगा, मतलब मेन रोड निकलने के लिए उधर वाली, है ना। पर कोई नहीं, जय श्री राम। राम जी का नाम लेके निकलते हैं आगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये रोड थोड़ा अच्छा सा बनाना था, अगर बनाया ही है तो ऐसा वाला क्यों बनाना। चलो ठीक है, हम कंप्लेन तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ रोड करने के लिए ही तो आए हैं। अब शिकायत क्या करना, अब उसने ऑफ रोड जब दे ही दिया, अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक आश्रम है उसकी ओर ये रोड जाती है, ठीक है। अब पता नहीं आगे कैसा है, क्या है उतरने वाला, पर इतना तो तय है बहुत ही खतरनाक होने वाला है आगे। वहाँ गाड़ी एकदम हिलती डुलती जा रही है। वीडियो तो देखने में ही तो आसान है, बहुत आसान है, पर यहाँ के चलाएंगे तब पता चलेगा। अरे बाबा कितना तकलीफ है, बहुत संभालना पड़ रहा है बाबा। यहाँ बाइक को फुल कंट्रोल देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल मनूवर कर दो। ये जंगल बहुत खूबसूरत है, एकदम शांत जंगल है, कोई ज़्यादा गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही कार देखी, जो शायद मुझे लग रहा है कि उस आश्रम की ओर जा रही थी। पता नहीं कहीं और जा रही हो तो पता नहीं, पर लगा मुझे कि वो आश्रम की ओर जा रहे हैं। ना ऐसे वाले रोड पे कोई क्यों आए हमारे अलावा। एक आश्रम ही है जाने का रास्ता, मतलब जाने की वजह। बस इतना ही गुजारिश है कि कहीं पंचर वंचर ना हो बस, बाकी हम तुम मिल के संभाल ही लेंगे, है ना। वाह, गाड़ी एकदम ना गरजती हुई जा रही है। बिन बादल बरसात। अरे अरे शिट 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 शिट।
ओ shit। देखा, अंग्रेजी भी गड़बड़ा जाती है। संभल के भाई, संभल के मेरे भाई, आराम से आराम से। दूसरे गियर में लेके जाने का सवाल ही नहीं उठता रे बाबा, क्योंकि यहाँ पहले गियर भी मुश्किल पड़ रही है। बाबा यहाँ से आराम से जाना बाबा, मेरा साथ देना। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। अब मैं गाड़ी चला भी रहा हूँ और नीचे पैर रख के चला भी रहा हूँ। हम लोग गाड़ी में दोनों तरफ कंट्रोल है मेरी। बाप रे, ये सबसे खतरनाक वाला हो गया यार। लग रहा है इधर ही सारा खाना मेरा हजम हो जाएगा। जितने चने वन्ने खाए हैं ना, सब लग रहा है इधर ही ख़त्म हो जाएगी। उतरते उतरते शायद हजम हो के ही निकलेगी। अभी जाके मुझे वो 4 व्हीलर वाली गाड़ी दिखी जो शुरू से मेरे आगे चल रहा था। अब ये देख के लग रहा है कि अंदाज़ा लग रहा है ये रोड इससे भी बुरी हालत में थी इससे पहले। चलो देख के तो अच्छा लग रहा है, कम से कम गाड़ियाँ जा तो सकेगी कुछ दिनों बाद। वैसे जब जब जो जो होता है तब तब सो होता है। इसके आगे हमारी क्या बस है ना। अब देख यार, जैसे हमारे टाइम पे हमें ये रोड मिल गया, हो सकता है कि 1 महीने बाद आऊँ तो शायद ये रोड ऐसा ना मिले, थोड़ा अच्छा हो जाए और पब्लिक भी 1-2 आने जाने लगे। वैसे पब्लिक आने जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ से वैसे देखा जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर चीज़ का अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होता ही है। जैसे पब्लिक ज़्यादा आएंगे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, वो जो सुकून है वो नहीं होगी। लेकिन दूसरी चीज़ भी ये भी है कि अगर बाई चांस आपको कुछ असुविधा होती है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आती है, आपका कुछ असुविधा होता है तो लोग आएंगे, बस यही फ़र्क है। वरना अगर हर तरफ से देखा जाए तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और कुछ नहीं कह सकते हम। बस ना आगे ना पीछे, ना अतीत ना भविष्य, बस देखा जाए तो अपने पास बस वर्तमान ही है। तो लेट्स एन्जॉय द प्रेजेंट। अभी में एन्जॉय करते हैं, क्या पता कल हो ना हो। आगे लग रहा है रास्ता रुका हुआ है, ब्लॉक हो रखा है लग रहा है, पता नहीं, थोड़ा आगे जाके देखते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो जैसी भी है, काम कुछ चल रहा है लग रहा है। अच्छी बात है, चलो कम से कम अच्छा खासा रोड बन ही जाएगा कुछ दिनों में। और तब तक हम आए या ना आए पता नहीं, दोबारा आ भी सकते हैं। तब तक यहाँ बहुत भीड़ होगी और बहुत लोग आए हुए होंगे। तो सोचो यार, अभी अगर इतने खतरनाक है ये रोड, तो बारिश का टाइम और कितनी होगी, बाप रे, एकदम मिट्टी मिट्टी फिसलन। तो यहाँ पत्थर वित्थर तो डाल ही रहे हैं। लग रहा है कम से कम सीमेंट वाला रोड बना ही लेंगे इधर, है ना। ये थोड़ा सा
जहाँ पे ऐसे पत्थर थोड़ा नीचे बैठा हुआ रहता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा गाड़ी मनूवर करना आसान होता है। तो साइड में कितनी खाई है बाबा, बहुत नीचे है। वैसे ये भी एक रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन क्या है ना, इधर अलाउड है, वैसा नहीं अपना संजय गांधी नेशनल पार्क जैसा। मैं ये सोच रहा हूँ ये बारिश के टाइम में कितनी खूबसूरत होगी। बारिश के टाइम में इधर एक बार और आना बनता है। मैं तो सिर्फ ऑफ रोड करने के मकसद से आया था यहाँ पे, पता नहीं इतना कुछ मिल जाएगा। वैसे इससे और कुछ सीखने को भी मिलता है और थोड़ा एडवेंचर भी हो जाता है, थोड़ा स्किल भी डेवलप होता है, क्योंकि लद्दाख जैसी बड़ी बड़ी पहाड़ियों में जाना है तो ऐसे छोटे छोटे पहाड़ियों से ही शुरू करनी पड़ेगी। है ना। थोड़ी चाय मिली। और ये यहाँ पे फिर से ऑफ रोड मिली। देखो भाई कैसे जाती है गाड़ी इधर, एकदम हिलती डुलती, फिसली फिसली। ये फिसली, ये फिसली, ये फिसली, और ये चली, ये चली। वाह, मज़ा आ गया भाई, हाथों में तो जान ही आ गई। एक हाथ से क्लच है, दूसरी हाथ में बस एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर बस कंसिस्टेंटली एक ही जगह पर है, बढ़ता ही जा रहा है बस 1 और 2 के बीच में। अगर ऐसे रास्ते में अगर 2 गाड़ियां एक साथ आ जाए ना तो बस गए काम से। फंस गए। अगर 2 4 व्हीलर आ गई ना तो फंस गए इधर समझो। और सोचो ऐसे रास्ते में ऊपर से घाटी कितनी खतरनाक हो गई है ना। ये देखो एक और चढ़ाई आ गई। जय श्री राम। हाँ भाई, ऐसी जगह जन्नत होती है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जन्नत की कीमत होती है, बाजी लगानी पड़ती है जान की। तो जान की बाजी लगा सकते हो तो जन्नत आपकी, है ना। अरे बाप रे, यहाँ यहाँ पीछे पीछे आ रहे शेड। हाँ कोई नहीं, चले जाएंगे दोस्त, हौसला रखो। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओह शिट, फिर से थोड़ा ऑफ रोडिंग। लग रहा है आखिरी तक ऐसी रोड रहेगी जैसा कि उस भाई साहब ने कहा, गेट कीपर भाई साहब ने। ओह शिट, यहाँ पे थोड़ा और संभल के जाना पड़ेगा, मिट्टी है। वैसा अच्छा है, लगेज वगेज कुछ नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत रिस्क के साथ जा ही सकते हैं। अगर सामान होता ना तो मुश्किल हो जाती। गाड़ी अगर कहीं गिरी तो उठा नहीं सकते, और ऐसे रास्ते पे ज़्यादा गिरने की संभावना होती है, पता है। और कहीं कहीं जगह पे मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ये देखो जैसे इस जगह पे, अरे यार आराम से आराम से आराम से। देखो कभी राइट को अपने आप जा रही है, कभी लेफ्ट को। थोड़ा मुझे झुकना पड़ रहा है जैसे मैं आगे गाड़ी बढ़ा रहा हूँ। देखो ये देखो एकदम कॉर्नर पे आ गया। जय बजरंगबली। उफ। और कितना दूर है भाई। और थोड़ा सा 1-2 मोड़ और है। बस थोड़ी देर और भाई, हौसला रख। हम उसके बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा और आगे देखेंगे फिर रोड कैसा है, उसके हिसाब से बढ़ेंगे या लौटेंगे, ये हमें रास्ता ही बताएगा।
भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। लो, अब फिर से मुझे वो गाड़ी दिखी जो मेरे आगे जा रही थी। ऐसा होता है ना दोस्त, अगर किसी अनजान सुनसान रास्ते में आपको कोई अजनबी भी दिख जाए तो आपको थोड़ी सी हौसला मिलती है, भले ही वो आपकी कोई मदद ना करे। ये इंसान की खून में है। या तो अकेले भी हो तो सीटी बजा ही लो, या तो अपने छाया के साथ ही चल लो, अपने आप से ही बातें कर लो, उसको धोखा दे दो बस, ऐसा लगता है कि कोई तो है। और अकेला चलना सबसे बड़ी साहस की बात है दोस्त, ये तो है। ये थोड़ा tricky है, कोई नहीं। अच्छा तो मेरे धनो और एक बात है, ऐसे काम करने के लिए कीड़ा होना ज़रूरी है। वरना लोग तो सिर्फ घूमने फिरने ही जाते हैं, खुद के साथ एंजॉय बहुत ही कम लोग करते हैं। ये आ गया थोड़ा सा मिट्टी वाला रोड है, देखो यहाँ पे एकदम साइड खींच रहा है तो अरे यार ये बैग ना एक साइड झुक ही रहा है, इसका मैग्नेट लग रहा है थोड़ा लूज हो गया है, सेट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये अच्छी बात है कि यहाँ जगह जगह पे ना वो पाइप वगैरह बने हुए हैं, बोरवेल पाइप। ये इस आश्रम में ना लोग वॉक करके भी जाते हैं, वॉक करके भी नहीं, वॉक करके ही जाते हैं ज़्यादातर। बहुत ही कम लोग हैं जो गाड़ियों में जाते हैं, ख़ास करके बाइक से, क्योंकि यहाँ पे जो निशानें दिख रही है, यहाँ मुझे टू व्हीलर्स के निशान कम ही दिख रहे हैं, यहाँ बस फोर व्हीलर दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे एक और मोड़ उठा रहा है, यहाँ पे कोई मंदिर जैसा दिख रहा है। इसका नाम लिखा हुआ है परशुराम कुंड। वैसे जाएंगे कि नहीं पता नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो ये जगह बुला नहीं रही है मुझे, ऐसा लग रहा है कि बस बोल रहा है कि तू आगे बढ़ता चल। वैसे ये वाला मोड़ बहुत खतरनाक था। जब भी कोई स्ट्रेट मोड़ आ जाता है ना, तो मैं ऐसे राइट साइड में जाके थोड़ा सा रुक जाता हूँ, क्योंकि किस लिए रिस्क लेना है यार। मोड़ पे भी जब अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो मोड़ पे चलते हैं वहीं से भी। कोई देखे या ना देखे, कोई क्या सोचे, हम भाई अपनी सेफ्टी को पहले दर्जा देते हैं। सेफ्टी सबसे पहले, लोग जो सोचने हैं सोचने दो। वैसे यहाँ लोग तो मैं ही हूँ, या तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो है। ऐसे आश्रम, वो गाड़ी जो आई है ना वो आश्रम में जाके रुकी है, हमारा अंदाज़ा सही था, पर हमें आश्रम में जाके क्या ही करना है। आश्रम भी लिमिटेड लोगों के लिए होगी जिन्होंने पहले से बुक किया होगा। पर कोई नहीं, ये जगह भी मुझे नहीं बुला रहा है। ये तरह आश्रम, हमें आश्रम नहीं जाना है,
हमें तो जाना है तुंगारेश्वर टेम्पल। On the top of the hill. अब यहाँ से शुरू होता है इस ट्रिप का अगला भाग, जो सबसे खतरनाक वाला है। पता नहीं आगे ये रोड कैसा है। उस जगह से, उस अनजान जगह से थोड़ा बहुत डरा हुआ और थोड़ा घबराया हुआ, पर हिम्मत में अभी तक कोई कमी नहीं आई। जिसके सहारे हम अभी तक चल रहे हैं, आई गेस उसी के सहारे हम उतर भी जाएंगे। और कोई नहीं तो हम स्टार्ट बंद कर करके गाड़ी ऐसे ही चला के लेके चले जाएंगे। कोई नहीं कौन यहाँ देख रहा है, कौन किसको देख रहा है। ओ खुदाई, मेरे को टाकट दे। All is well, all is well, all is well, all is well. All is well, all is well, all is well. इधर तो कोई रास्ता नहीं है, इधर ही है। बम बम भोले, पार करा दे बाबा, भोले बाबा। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ। पार लगा दे प्रभु। अनटच्ड ब्यूटी ऑफ जंगल। जंगल का ऐसा कोना ना, अनटच्ड वैली, जहाँ पे कोई ज़्यादा आया ही नहीं है ना। वाह, आया नहीं तो कह नहीं सकता, आए तो होंगे, वरना ये रोड कैसे बनी और साइड में पत्थर की रेलिंग। खूबसूरती दूसरी तरफ हो सकता है रिसेंटली 5-6 महीने में बनी हो, पर खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। वाह, ये देखो कितना नीचे है। पहाड़ को काट कर बनाया हुआ है रास्ता। और सोचो जो पहले चलकर इस जगह आया होगा वो कैसे आया होगा। ऊपर मंदिर बनाया होगा पहले पगडंडी से शुरू हुई होगी और अब जाके रास्ता बनी है। मतलब ये कितना लंबा सफ़र है ना ऐसे ही तो होता है, पहले पगडंडी, फिर कच्चे रास्ते, फिर पक्के रास्ते, फिर भीड़ अच्छा है, बहुत सही है यहाँ पे।
ज़रा नज़र तो मिला होए। ऐसे नज़ारों में आके खुश हो जाता है दिल, और आदमी अपने दिन के सारे परेशानियां भूल जाता है। अब देखो, इतनी मेहनत करके इतनी तकलीफ़ उठा के ऊपर आया, और अभी ऊपर आके देखता हूँ सारी तकलीफ़ें गायब हैं। पता ही नहीं चल रहा है। हो सकता है घर जाने के बाद पता चले हाथों में कितना दर्द है। और कोई नहीं, चलता है यार। तुम्हारे लिए तो इतना ही कर सकता हूँ ना दोस्त। ए वादियाँ, ए नज़ारे, तुम्हें और दे भी क्या सकता हूँ मेरी इस खुशी के सिवा, इस हंसी के सिवा, इन आंसुओं के सिवा। एक मिनट तो आश्रम सजानंद महाराज का कितना दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर और। यहाँ से? और इधर एक मंदिर है बोलते, वो किधर है? मंदिर तो आगे मैं जा रहा हूँ। नहीं, इधर बोला, एक लड़के गए भी 2-3, इधर मंदिर है बोले। हाँ, उधर मंदिर भी है, आश्रम के पास ही मंदिर है। आश्रम तो ये कहीं हो गया वो। हाँ, आश्रम के पास ही मंदिर है। तो 4-5 किलोमीटर है? हाँ, 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर मतलब 4 से कम ही है, ज़्यादा नहीं। कुछ कपड़े वपड़े पहन लो, छाता वाता लगा। हो गई। अच्छा, पाइप वाइप बना हुआ है, बीच बीच में पाइप बना हुआ है। अच्छा है। चलो, अच्छा आराम से जाओ। बाबूजी नीचे से चल के आ रहे हैं और ऊपर जाएंगे, और 4 किलोमीटर है ना। अब इनको किसी ने गलती से बता दिया कि ऊपर ही है, नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे गलती से तो नहीं बताया, और कोई कभी किसी को राह बताता है तो ऐसे ही तो बताता है ना, थोड़ी सी, बस थोड़ा सा ही दूर है। इससे आदमी का हौसला बनता है। लेकिन मानना पड़ेगा, बाबूजी भी इस उम्र में इतना चल के जा रहे हैं, मानना पड़ेगा। वो तुंगारेश्वर मंदिर गए और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, इतनी धूप में, कड़ी धूप में। मैं तो कभी कोशिश ना करूँ यार। वो तो मेरे पास बाइक है और जैकेट वगैरह पहना हुआ है, वरना इतनी गर्मी सहकर आना बहुत मुश्किल है। तीव्र जो उतार है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। गाड़ी कभी इधर कभी उधर जा रही है, देखा, कंट्रोल से कभी कभी लगता है ना बाहर हो रही है। अगर यहाँ पे ऐसी है तो स्नो पे कैसी होगी यार। स्नो पे तो बिल्कुल चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो रही है, वहाँ पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं होगी स्नो पे अगर गाड़ी चला तो। पर कोई नहीं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, कभी ना कभी एक बार ट्राई तो करेंगे लद्दाख वगैरह में चलाने की। हो सकता है इस गाड़ी में ना हो, दूसरे किसी गाड़ी में, पर एक ना एक दिन चलाना तो है ही, क्योंकि और कोई चारा है ही नहीं। इतने बड़े बड़े पत्थर है, लगता है ट्रक आई और पत्थर डालती हुई चली गई। और जैसे उनको लगा होगा कि जैसे गाड़ियाँ चलती जाएगी और बस रास्ता बनता जाएगा और थोड़ा समतल हो जाएगा, तो उनको रोलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर पब्लिक आ जाके ये सब दबाई देगी नीचे, है ना। और बारिश आने से पहले इनको ये रास्ता बनानी पड़ेगी, वरना बहुत दिक्कत होगी। वैसे यहाँ पे मैं एक और ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ। उतरते उतरते जो पीछे वाली ब्रेक है उसी के सहारे निकल रहा हूँ, वरना पहले क्या होता था ना, आगे वाली ब्रेक दबाने की मेरी आदत थी ज़्यादा। जैसे आगे वाली ब्रेक लगाता था तो लगता था कि स्लिप हो जाएगी,
ये तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो अभी क्या पीछे के ब्रेक के सहारे धीरे 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 उतर रहा है, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही पीछे वाली ब्रेक लगाने से। तो पीछे वाले टायर वैसे भी बड़ी है, और पीछे वाले टायर में थोड़ा ऐसे ऑफ रोड जगह पे थोड़ा कंट्रोल अच्छे से हो सकता है। बहुत रेयरली आगे वाली ब्रेक लगानी पड़ रही है, जो कि अच्छी बात है। गाड़ी कहीं से भी स्किड नहीं हो रही है। अभी तक तो इतनी आराम से आ गई है, अब आगे का पता नहीं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, कुछ नहीं। चलते हैं आगे थोड़ा और, बस। वैसे इन रास्तों को देखकर लग रहा है कि हमारी मंजिल बहुत नज़दीक है, और ये 3 बंदरों को देखकर ऐसा मुझे लग रहा है कि रोड थोड़ी सी अच्छी होने वाली है आगे। फिलहाल तो अपने लिए तो पथरीले रास्ते और ज़िंदगी की मुश्किलें इंतज़ार कर रही हैं। ऐसे पथरीले रास्तों पर जाकर ही पता चलता है कि कितनी मुश्किलें हो सकती हैं, और ये भी पता चलता है कि हिम्मत कितनी है। और यही तो परीक्षा की घड़ी। वैसे यूं भी होता है ना कभी कभी, जब आपके सामने ना कोई ऐसी मुश्किल घड़ी हो, जब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तब आपको एक एक घड़ी एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में उससे भी बड़ी कोई मुश्किल आपका इंतज़ार कर रही है, जैसे कि मेरे सामने ये लेवल क्रॉसिंग लगा हुआ है। अब पता नहीं इसको हटा सकता हूँ कि ना हटा नहीं सकता हूँ। उसे देखकर तो लग रहा है कि कोशिश किया जा सकता है। पता नहीं यहाँ आना रेस्ट्रिक्टेड है या अलाउड है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई कुछ बोला दे देंगे, 100-200 दे देंगे। फाइनली हमने इसको हटा ही दिया, क्योंकि छोटा सा पत्थर ही तो था। अब अपना जिम्मेदारी बनता है कि हम वापस इसको अपनी जगह पे लगा दें। चलो भाई, लगा ही देते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी मकसद से ही उन्होंने ये सब लगाया हुआ हो। 4 व्हीलर को ना आने जाने देने के लिए शायद हो सकता है, इसीलिए। या तो रोड का काम चल रहा है इसीलिए, पर कोई नहीं। हम चलो वापस इस गेट को अपनी जगह के पास लगा देते हैं। बस अब सही है। अब चलते हैं गुरु, हो जाते हैं शुरू। गुरु तो शिक्षा के गुरु, चलते हैं। बम बम बस हम तुंगारेश्वर आ ही गए हैं। अब देखते हैं तुंगारेश्वर जाके गाड़ी का पहिया रुकता है या आगे बढ़ता है। क्योंकि अपनी कोई गारंटी नहीं है, मंजिल बदल सकती है। अब यहाँ पे मुझे पब्लिक दिख रही है और घर बार भी दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे एक भी घर नहीं दिखी थी, ना ही कोई गाड़ी। चलो, इसका मतलब पब्लिक है, और ये शायद मंदिर, हाँ यही है। और कोई नहीं, लगता है धन्नों को पसंद नहीं है यहाँ रुकना। चलो भाई, जब दिल ने कह दिया कि आगे बढ़ना है तो बढ़ जाते हैं आगे, पीछे मुड़ना है क्यों, निकल पड़ते हैं। वैसे तुंगारेश्वर तक रोड बहुत खतरनाक रहा है, लेकिन तुंगारेश्वर के बाद रोड बहुत अच्छी है।
जो कि साटीवली तक जाती है, विरार। आगे कम्प्लीटली अच्छी है एक तरह से। वो है एग्जिट गेट। चलो एक और अच्छी बात है कि टैक्स नहीं लगता। हाँ आगे लग सकता है, जैसे रोड बन जाएगा अच्छा खासा तो आगे बन जाएगा, फिर पॉइंट्स भी लग जाएंगे, व्यू पॉइंट, सो एंड सो व्यू पॉइंट, क्या बोलते हैं, खिड़की पॉइंट, लकड़ी पॉइंट, ऐसे ही कुछ डाल देंगे, इको पॉइंट। पर कोई नहीं। एक बात तो अच्छी है महाराष्ट्र में, यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ना सरकार तैयार रहती है हमेशा, जो कि अच्छी है, अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए। और इसीलिए मुझे पर्सनली अच्छा लगता है यहाँ घूमना। कहीं भी जाकर टेंट लगा दो, कहीं भी रुक जाओ, ऐसा नहीं कि कहीं भी, थोड़ा बहुत पता करो। ज़्यादातर जगह मुझे अभी तक तो अच्छी खासी मिल गई। यहाँ पे फ्रूट बेचने वाले हैं, खाना पीना मिल सकता है यहाँ पे। वैसे लास्ट क्या बोलते हैं, उस साइड से अपना कसारा साइड से लेकर जहाँ से हम एंटर किए इस तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वहाँ से तुंगारेश्वर मंदिर तक एक भी दुकान नहीं है, ना ही कोई घर है। तो बात यही है कि अगर आप तुंगारेश्वर के ऊपर, वो जो पहाड़ी के ऊपर जा रहे हो आश्रम तक, तो आपको खाना पीने की तो दिक्कत हो सकती है, तो आप साथ में लेके जा सकते हैं। और थोड़ी सी हिम्मत बचा के रखने का और थोड़ी साहस। अद्भुत अनन्य साहस की परिभाषा है। चलो भाई, अब आ गए हम सतह पर। आसमान से गिरकर अभी खजूर पे चल रहे हैं अभी हम। हजूर इस कदर भी ना घबरा के चलिए। ये आ गया, हमारी हाईवे भी नज़दीक आ गई है। अभी हम चल पड़ते हैं आगे। हाँ ये गांव है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी तो सुबह से निकला था, अभी दोपहर तक घर पे पहुँच ही जाऊँगा, तो यहाँ पे नहीं खाऊँगा। हालांकि मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी है, मैं देखता हूँ रास्ते में कोई और अच्छी जगह मिल जाए तो खा लूँगा वो थोड़ी। फाइनली अपनी ट्रिप कंप्लीट होने जा रही है वीडियो। तो ये थी हमारी तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ऑफ रोडिंग। आगे और कोई ऑफ रोडिंग दिखे तो हम जरूर चलेंगे, ऐसे ही कोई अनएक्सप्लोर्ड, अनप्लैन्ड, अनप्लग्ड, अनएडिटेड। जब सफ़र में रहते हैं ना तो लगता है कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन एक बात और भी है, अगर सफ़र ख़त्म ही ना हो तो फिर शुरू कहाँ से होगी। मान लो कि बस ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग करते रहोगे तो फिर रुकोगे कब। और कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुंचना भी ज़रूरी होता है ना। तो हम अभी भी वही कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। चलो ये दिख गया हमें एग्जिट गेट। अब बाय बाय तुंगारेश्वर। चलो अब फाइनली उस जगह का लोकेशन ऑन करते हैं गूगल मैप पर, जहाँ 4 दीवारी, छत और ज़मीन मेरा इंतज़ार कर रही है, और मैं खुद भी अपना इंतज़ार कर रहा हूँ उस जगह पे। चलो चलते हैं। यहाँ से लेफ़्ट दिखा रहा है, और बस इसके बाद बस हाईवे, उसके बाद ऑन योर ओन वे, है ना।
और ये हम आ गए हाईवे पर, यानी ऊंचे रास्ते हाईवे। पता नहीं इसको ब्रॉडवे क्यों नहीं कहते, हाईवे क्यों कहते हैं। चलो भाई, अब सारी बकवास को बंद करते हुए हम अभी ख़त्म करते हैं यहाँ अपनी सफ़र को। वैसे सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, सफ़र हमेशा चलता ही रहता है, कभी आधे कभी अधूरे, कभी थोड़े बहुत पूरे। हम सबका यही तो है मंजिल, अपनी अपनी खुशियाँ, अपने अपने रास्ते, अपने अपनी ज़िंदगी के बहाने, अपने अपने कामकाज, अपने अपने नज़रिए। पर दुनिया तो है नदी, नाव और संयोग, इसी पर ही दुनिया चलती रहती है। कोई नहीं, मिल जाएंगे दोस्त फिर किसी बहाने, फिर किसी रास्तों में, फिर किसी मंजिल की तलाश में, फिर किसी अनएक्सप्लोर्ड अनप्लान्ड जर्नी में। तब तक के लिए खुशामदीद दोस्तों, और अपना ख्याल रखना, हेलमेट पहनना प्रॉपर, और हाईवे पे गाड़ी चलाते वक्त अपना ध्यान रखना, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है घर में।